गलतियां करना बुरा नहीं है, क्योंकि गलतियां से ही इंसान सीखता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को दोहराना जीवन की बर्बादी है। जो बीत गया उसे याद करके क्या पाओगे, क्या खोया क्या पाया, ये सब भूल जाओ। सोचो कि आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। समय थोड़ा ही सही, लेकिन इसका भरपूर फायदा उठाइए। बीते वक्त में कोई गलती हुई, उसे अब ना दोहराइए। बीता समय भले ही तकलीफ में गुजरा हो, उसे भूलने में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन याद करके भी तकलीफ ही पाओगे। भूलने की कोशिश कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। खुशी भीतर से आती है, इसे बाहर खोजने में अपना कीमती समय व्यर्थ ना गंवाएं। जब आप भीतर से हार मान लेते हैं, तब आपके असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक चीजें बनाते हैं। अपनी कामयाबी का सपना देखिए, विश्वास कीजिए कि वो पूरा ही सकता है और एक योजना बनाइए। पागल की तरह उस योजना पर जुट जाइए। कभी भी आत्मविश्वास मत खोइए। रास्ते में बहुत सी छोटी छोटी विफलताएं मिलती रहेगी। हमेशा लोगों को जज मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला किस तरह के संघर्षों से गुजर रहा है। आप किसी के कार्य के पीछे पूरी कहानी नहीं जान सकते। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बदलती। यदि आप बदलाव चाहते हैं तो आपको अनुशासित होना पड़ेगा। बार बार अभ्यास जारी रखना होगा ताकि आपको उसकी आदत लग जाए। एक दिन ऐसा आएगा, यही आदत आपका स्वभाव बन जाएगी। कहानी मजेदार तब लगती है जब अंत में हीरो सफल होता है तो कहानी बनाओ, बातें नहीं। जो इस सम्मान मिल रहा है, ये केवल कुछ ही समय का मेहमान है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। वह व्यक्ति बने जिसके साथ आप जीवन भर रहना चाहते हैं। वे सभी गुण जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं, वे स्वयं अपने अंदर विकसित करें। हमेशा शीर्ष पर बने रहने के लिए जमीन पर बने रहें। जमीन से जुड़े रहने का मतलब है अपनी जड़ों को कभी न भूलना। अपना फोकस हमेशा उस चीज पर रखिए जिसे तुम पाना चाहते ही, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। ठाठ बांट के लिए इंसान पूरी उम्र पूरी तैयारी करता है और ऐशो आराम के सपने देखता है, लेकिन सब कुछ पाने के बावजूद भी दुखी रहता है। धन दौलत पाने के बावजूद भी उस ठाठ बाट को नहीं भोग पाता जिसकी उसने कल्पना की होती है। दोस्तों, ऐशो आराम और ठाठ बाट केवल एक भ्रम है। इंसान की जिंदगी संघर्ष से शुरू और संघर्ष पर ही खत्म हो जाती है। आप चाहे किसी भी लेवल पर हो, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष से बचने की कोशिश में ना रहे। यहाँ भी है और वहाँ भी रहेगा। इस लेवल पर भी है और उस लेवल पर भी जारी रहेगा जिस लेवल पर तुम पहुंचना चाहते हैं। आज कुछ और चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हो तो कल किसी दूसरी चीजों के लिए संघर्ष करते नजर आएंगे, लेकिन संघर्ष से बच ही नहीं पाएंगे। कभी खुद से तो कभी हालातों से संघर्ष जारी रहेगा। जीवन में संघर्ष और साहस दोनों ही अटल हिस्से हैं। यही हमें मजबूत और सहनशील बनाता है। संघर्ष को स्वीकार करके ही हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। सफलता में सबसे बड़ा रहस्य है आगे बढ़ने की सामर्थ्य। जीत उसे कहते हैं जो हार के बाद भी उठ खड़ा होता है और नए संघर्ष की तलाश में निकल जाता है। इसी तरह जब हम अपनी असफलता से सीख लेते हैं और उसे अपने लक्ष्य की ओर एक मार्ग समझते हैं, तो हमारी संभावनाएं सफलता की दिशा में बढ़ जाती हैं। जीवन में हार और असफलता से गुजरना आम बात है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे एक सीखने का मौका बनाएं और अगले कदम के लिए मजबूती से आगे बढ़ें। असफलता हमें उस रास्ते की ओर ले जाती है जो सफलता की ओर जाता है, यदि हम सही ढंग से उसका सामना करें। महान काम या उपलब्धि प्राप्त करने के लिए संघर्ष और मेहनत अत्यंत आवश्यक होते हैं। बिना किसी प्रकार के कष्ट और ताकत के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। अधिकांश समय जीत वहीं जाती है जो हार के बाद भी हार नहीं मानता है और दोबारा प्रयास करने के लिए उत्साहित रहता है। यह उसी जज्बे और निरंतरता का परिणाम है जो किसी को सफलता की ओर ले जाता है। संघर्ष और मुश्किलों का सामना करना ही उस सफलता की सच्ची कहानी होती है जिसे लोग देखना और सुनना चाहते हैं। सफलता का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और हर बार उठ खड़े होते हैं। संघर्ष ही हमें वह अनुभव और शिक्षा देता है जो हमें अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनाता है।
संघर्ष के माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे समस्याओं का सामना करें, निराशा को कैसे पार करें और अपनी क्षमताओं को निखारें। संघर्ष ही वह प्रक्रिया है जिसमें हमारी सच्ची उपासना और समर्पणता का परीक्षण होता है। जब हम संघर्ष के दौरान धैर्य, सहनशीलता और निष्ठा बनाए रखते हैं तो हम अपने असली धर्म का पालन करते हैं। इसलिए संघर्ष हमारे असली धर्म की पहचान करने में मदद करता है। संघर्ष ही उस अंत की दिशा दिखाता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। संघर्ष जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमें मजबूत बनाता है। जिस तरह से संघर्ष के माध्यम से हम सीखते हैं और अपनी क्षमताओं को परीक्षण करते हैं, वही हमें अधिक समर्थ और सहायक बनाता है। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें अधिक मजबूत और सफल बनाने में मदद करता है। संघर्ष एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें अपनी पहचान बनाने में मदद करता है। जब हम संघर्षों का सामना करते हैं, हमारी सामर्थ्य और साहस का परीक्षण होता है जो हमें अधिक समर्थ बनाता है। संघर्ष के माध्यम से हम अपने सामर्थ्यों को पहचान सकते हैं और खुद को नए ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसलिए संघर्ष हमारी असली पहचान है जो हमें अगले स्तर पर ले जाता है। सामने वाला कभी नहीं चाहेगा कि तुम उससे बेहतर बन सको। वो हमेशा तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर करेगा। वो तुमसे केवल वही बातें कहेगा जिससे तुम्हारा मनोबल गिरता रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरी को जानता है जिसका मौका तुमने स्वयं ही उसे दिया है। हर मुलाकात में वो तुम्हारे भीतर एक नई कमजोरी पैदा करता रहेगा। मानसिक रूप से तुम्हें इतना कमजोर करेगा कि तुम खुद को असहाय महसूस करने लगोगे। ये सब तुम पर केवल तब तक हावी होता रहेगा जब तक तुम दूसरों की सुनते रहोगे। वो जाल बुनता रहेगा और तुम उस जाल में फंसते चले जाओगे। खुद को इस जाल से बाहर निकालने की कोशिश करो। मजबूत मानसिकता, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाया जा रहा है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। जब तुम मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाने में कामयाब हो जाओ तो कोई भी तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। जब तुम कोई काम करते हो और दिक्कतों से निभार कर उसमें सफलता प्राप्त करते हो तो तुम्हें अपनी महानता का एहसास होता है। तुम्हें कोई भी काम अत्यंत मुश्किल नहीं लगता। समर्पण की भावना से सफलता आसानी से हासिल हो जाती है। जिस तरह सूर्य किरणें जगमगाती जगहों तक पहुंचती हैं, वैसे ही समर्पण से किया गया काम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। असफलता से सीखो, असफलता को एक नया मौका मानो और सफलता की दिशा में आगे बढ़ो। असफलता से सीखना हमें मजबूत बनाता है और हमें सही राह दिखाता है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है तो अपने अंदर की शक्ति को जानो। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है तो तुम कितने भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन हार मानने से नहीं, उससे सीखने से बढ़कर होता है। अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहोगे तो तुम्हारी मेहनत जरूर फल देगी। कभी हार